तार टूट के उनके ऊपर गिर गए, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तीन बार हादसा हो लिया, बहुत नुकसान हो लिया। आज तक किसी ने आकर नो भी नहीं पूछा तुम मरे हो जिंदे हो क्या हो जाए। तीसरी बार हुआ आपका ये। इससे आए दिन कभी यहाँ पर आग लग जाती है, कभी इधर फॉल्ट होता है। मतलब बहुत समस्या है इधर यहाँ पर। यहाँ तो सही पूछा था, मौत के मुंह में रह रहे हैं हर तरह से। चारों तरफ पानी भरे पड़े हैं, बुरा हाल हो रहा है। कोई तार अगर पानी में गिर जाए तो भून जाएगी दुनिया, क्योंकि पानी मुँह चल रही है सब के सब। और यही इसकी गाय भैंस चली गई करंट लगने से, लेकिन हुआ ये सब बिजली की लापरवाही से, जो तार नहीं बदले। सुबह से विधायक जी आएगा यहाँ पे वोट लेने, किस तरह आगे थे बताइए। यहाँ पे ये 2-2.5 लाख का नुकसान है जी। घर का भी पूरा फिटिंग का सामान जला हुआ है, गाय भैंस भी मर गई। हमारा 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। हम बिजली विभाग से मांग करेंगे हमें मुआवजा मिले इसका, क्योंकि गलती उनकी है। हमने उन्हें पहले बताया गया था, जय को मैंने यहाँ से दिखाया था, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। रोजी रोटी वही थी, वो ही दूध बेचकर वो अपना घर चलाते थे। वो दोनों जानवर उनके आज सरकार की लापरवाही से मर चुके हैं। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम रुड़की के राजेंद्र नगर गली नंबर 12 में हैं और हम अभी फ़िलहाल किसी के घर में मौजूद हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे, आज सुबह इस गली नंबर 12 में 11,000 वाट की एक लाइन गिरी है घर के ऊपर। और आप देख सकते हैं पीछे लाइन गिरने से यहाँ पर क्या हाल हुआ है। लोगों के घर में आग लगी है, फर्नीचर जल चुका है। और आप अंदर आकर देखेंगे तो इस कमरे में भी आपको जला हुआ सब सामान नज़र आएगा। छत आपको जली हुई नज़र आएगी, यहाँ के बेड गद्दे सब आपको यहाँ पर जले हुए नज़र आएंगे। और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं कि 11,000 वाट की जब लाइन जलती है और किसी के घर में जब आग लगती है तो कैसा भयावह वो दृश्य रहा होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे सामने तो आपको ये बिजली का बोर्ड भी यहाँ पर ये जला हुआ सब नज़र आएगा। और अभी हम आपको बाहर जाकर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 11,000 वाट की ये लाइन है वो घर के कितने करीब छत पर वो लाइन लगी हुई है। और ये लाजमी है, अगर उसमें आग लगती है या लाइन में फॉल्ट होता है तो आग लगना घर में तय है। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका ये घर है, जिनके घर में ये पूरा भयानक दृश्य ये हुआ है, उन्होंने देखा है आज सुबह, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शुभम है। कब हुआ है ये पूरा मामला, ये आग लगी है? ये सुबह 7:30 बजे हुआ जी। सुबह 7:30 बजे। क्या आप पूरा डिटेल में बताइए, क्या हुआ था, कैसे ये आग लगी है यहाँ पर, कब ये लाइन गिरी है, कैसे? ये सुबह 7:30 बजे लाइन टूट के गिर गई और वो टूट के बराबर वाले मकान पे गिर गई और एक हिस्सा हमारे यहाँ गिर गया। तो उसमें पूरे मकान में करंट फैल गया और करंट फैलने की वजह से इसमें चिंगारी निकली, पूरी आग निकली। हमारा कमरा पूरा जल चुका है, सारे हमारे पूरी सिस्टम हमारा जल चुका है। बिजली फ्रिज सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। तो वजह क्या रही है, कुछ बताना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, किस वजह से ये तार टूट के गिरे? ये तार बहुत कमज़ोर हो रहे थे, बहुत पुराने हो रहे थे, ये बदले नहीं जा रहे थे। हमने पहले भी जय साहब को भी हमने यहाँ पर दिखाया है, कोई कार्रवाई नहीं करी गई हमारी। पुराने होने की वजह से टूटते हैं तार, पुराने होने की वजह से टूटे गए हैं। तो अभी इस पूरे मामले का आपने संज्ञान किसी अधिकारी को, जेई को, किसी को दिया? कोई आया भी लोग आपको बीच में? सबको दिखाया हमने। जय साहब आए थे, जय साहब को दिखाया यहाँ से। तो क्या आश्वासन देके गए हैं जेई साहब आपको? अभी कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई समाधान अभी कुछ नहीं हुआ जी। 3 बार हादसा हो लिया, बहुत नुकसान हो लिया। आज तक किसी ने आकर नो भी नहीं पूछा तुम मरे हो जिंदे हो क्या हो जाए। तीसरी बार हुआ आपका ये। तीसरी बार सेम हो चुका है? सेम हो चुका है, सेम हो चुका है। ये आदमी बच गए, सब तो बड़ी बात तो यहाँ। और भाई नुको डंगर देगी कि तड़प कर मरे होंगे बेचारे, उनकी तो बहुत ही मन दुखी हो रहा है। पहले भी सब कुछ जल गया था, कुछ नहीं बचा था पहले भी। तो पहले जब आप लोगों ने बात बताई थी, भी खींच के वहाँ दिए, एप्लीकेशन भी दी, पर आज तक कोई नहीं आया। तो जब आप लोग पहले उनके पास गए थे तो उन्होंने क्या आपको कहा था, क्या बोला गया था, आपको आश्वासन क्या दिया गया था कि हम आएंगे आपके पास, समस्या आप आएंगे, तुम्हारा नुकसान हुआ मुआवजा भी दे। आज तक कोई आया ही नहीं, कोई नहीं आया आज तक कोई नहीं आया। जी जी। वालों के पास जाओ तो और जबरदस्ती एक तार और फैलाता है, एक फैला दे मेरे सामने है, ट्रांसफर मुश्किल था कि अकेले नटवाए इधर करा, फिर भी इतनी आग लगे कहने लगा और जबरदस्ती फैला के चले जाएंगे। तो
आप लोगों के बिल्कुल घर के, हमने देखा भी बाहर बिल्कुल घर के अंदर तक ही आप देखेंगे छत पे ये लाइन लगी हुई है 11,000 वाट की। तो कभी आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि यहाँ से हटा के कहीं और किया जाए? 10 बार करते हैं, गणे कितनी बार करते हैं, और जानवर के यूँ कहते हैं देखो लो हमने और कर दिया बिजली वालों का। तो और ऐसे भी बंदे आते हैं पी के शराब वो कर करके पी के गालियाँ बोलते एक काम करते 10 बार और कहने का कम और बढ़ा के जाते हैं। मैंने तो देखा उनको जिला कहने का 10-11 साल तक। तार इतना कमजोर था, मैंने कहा भैया ये तार कमजोर हो रही है और तार जोड़ दो। अक नहीं सही है, आते हैं थोड़ा तार जोड़ कर चले जाते हैं। अभी यहाँ वो भी पल्ले वाली ने भी कहा जिसके डंगर मरे हैं, और मैंने भी भैया ये तार कमजोर है, ये हमारे मकान पे टूट के गिरेगा। अक नहीं, हमने कर दिया सही, टेप टाप से लगा के तार जोड़ कर फिर चले गए। अब बताओ क्या करें। 10 फैलावे और नीचे और 2-4 लाइन और फैला देंगे, कोई इधर का इधर, कोई इधर का इधर, कोई भी देख लो यहाँ जाल सा पूरा पड़ा सारे इलाके में। इसमें ये नहीं है कि एक घर के ऊपर ये सारा जाल सा, यहाँ भी देख लो और पीछे भी। और कितने 33, अरे ये तो बंद थी लाइन, कब से चली या। तो अभी जो ये नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है आप लोगों का? सब फिटिंग इन्वर्टर जितने भी किराएदार हैं, नीचे वालों की फिटिंग, सोफा गद्दे, ये तो तुम देख चुके, कुछ नहीं बचा मकान में, देख लो। ऐसा तो नहीं है कोई इस कमरे में था उस टाइम जब ये हादसा हुआ, कोई सी जान माल का नुकसान हुआ? ये बनता वे अपने मायके गई थी कल ही। अभी हमने देखा पड़ोस के घर में वहाँ पर 2 जानवर मर गए। हाँ मरे पड़े, देखो जी ये भी हमारे पड़ोस, बहुत दुख है इस बात का। हाँ इंसान चला जाता है, जो कोई लैट्रिन बाथरूम में होता तो हमारा इंसान भी नहीं बचा था। हाँ ऐसा हमारा 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। हम बिजली विभाग से मांग करेंगे हमें मुआवजा मिले इसका, क्योंकि गलती उनकी है, हमने उन्हें पहले बताया गया था। जय को मैंने यहाँ से दिखाया था, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमें मुआवजा मिलना चाहिए इसका, जो भी हमारा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार 3-4 बार ये यहाँ पर यही हादसा हो चुका है और लगातार ऐसे ही चलता रहा है। तो लोग क्या करेंगे, क्यों उनकी बातों को अनदेखा किया जाता है, उनकी बात सुन के भी उनकी बातों को नहीं माना जाता है। अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सामान का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लाइट का नुकसान हुआ है, फर्नीचर का नुकसान हुआ है। अगर यहाँ पर कोई इंसान होता और उसका अगर जान का नुकसान हो जाता तो तभी क्या प्रशासन होश में आएगा? नुकसान होने के बाद ही शासन प्रशासन को होश आएगा और वो इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि इस घर में आप देख सकते हैं कि लाइट का नुकसान हुआ है। पूरे घर में आपको अब अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर नजर आएगा, जला हुआ सामान नजर आएगा। लेकिन अभी अगर हम आपको बाहर जाकर दिखाते हैं तो एक पड़ोस का घर है जहाँ पर जानवरों की जान चली गई है, जहाँ पर ये तार टूट के गिरे हैं, वहाँ पर 2 भैंसों की जान चली गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हालात आपके सामने है कि कैसे इतना नीचे इतनी वाट की लाइन बिल्कुल नीचे आप देखेंगे कि लोगों के घरों में और सर में टच होते हुए ही आपको लाइन दिखेगी। और आप देखेंगे ये सामने तो यही है वो 11,000 वाट की लाइन जो बिल्कुल घर से आपको टच होती हुई नज़र आएगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है, अगर इस लाइन में कोई आग लगती है तो ये तो लाजमी है कि किसी के घर में आग लग जाएगी, किसी की जान मान का नुकसान हो जाएगा। और लगातार 3-4 बार जब ऐसा हो चुका है, लोगों के विरोध करने के बाद भी यहाँ पर ये हटाया नहीं गया है। और आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे, लाइव आप देख सकते हैं कि ये ही वो जानवर है जिनकी सुबह लाइन गिरने से, करंट लगने से यहाँ मौत हो चुकी है। ये राजेंद्र नगर के पार्षद यहाँ पर मौजूद है मौके पे, जिन्होंने पूरा ये हादसा यहाँ पर देखा है। कब का पूरा हादसा है, क्या पूरा मामला यहाँ पर हुआ है? आज सुबह 7 बजे ये 11,000 की जो लाइन है, इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। फॉल्ट होने के कारण जी ये तार टूट के जो छोटी लाइन है उस पर गिरते हैं, उसमें भी फॉल्ट होता है। और फॉल्ट होने के कारण जो सरिता देवी है वो पशुपालन का काम करती है और एक गाय और भैंस उन्हीं के द्वारा उनकी आजीविका चलती थी। तो वो तार टूट के उनके ऊपर गिर गए, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और गली नंबर 12 राजेंद्र नगर में जितने भी वहाँ पे लोग उस लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके सभी विद्युत उपकरण सभी नष्ट हो गए, राख हो गए। बराबर में इनके पड़ोसी हैं जनेश्वर जी, उनके घर में इस विद्युत कारण जितने भी वायर हैं सब में आग लग गई और जितने फर्नीचर है सब
जलकर राख हो गया। तो ये जो बहुत कमज़ोर तार थे, इन्होंने लिखित में भी ज्ञापन दिया बिजली विभाग को, कई बार सूचना भी दी कि आप ये तार बदल दीजिए, काफ़ी पुराने हैं, समय समय में फॉल्ट होता रहता है। तो संबंधित अधिकारी आए थे, अभी बिजली का काम उन्होंने ये जो नंगे तारे हैं इन्हें हटाकर जो केबल होते हैं रबड़ के, तो वो डालने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लगातार ऐसे यहाँ पर ये हादसे होते रहते हैं, फॉल्ट होते रहते हैं और आप लोगों के विरोध करने के बाद भी, बार बार संज्ञान देने के बाद भी ऐसा होता है कि लोगों की बात, जनता की बात नहीं सुनी जाती है, कार्रवाई नहीं हो पाती है और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद अधिकारी यहाँ पर आकर आप लोगों की समस्या का संज्ञान लेते हैं और आश्वासन दिखाने का कार्य करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आश्वासन भी नहीं देते और काम भी नहीं होता है। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि 11,000 तक की जितनी भी लाइन है उससे छोटी जो आबादी क्षेत्र से सभी हटाने के आदेश हैं। अभी हम पिछली बार भी एक्शन साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि जलीन के टेंडर होने वाले हैं और आबादी पर सभी तार हटेंगे और ये घोर लापरवाही है। अभी सरिता देवी ने उनके खिलाफ थाने में FRI दी है, तो वो बहुत परेशान है बेचारी, सभी क्षेत्रवासी दुख में उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अभी SDM साहब और सभी संबंधित अधिकारी को सूचना दे दी गई है, कहीं ना कहीं इस लाइन को भी और जगह शिफ्ट करने के आदेश भी जल्द आ सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। अभी तक आप लोगों के बीच कौन से अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और जिन्होंने समस्या का संज्ञान लिया है और क्या आश्वासन आपको देके गए हैं? देखिए, विद्युत विभाग से एक्शन, SDO, JE सभी लोग आए हैं, फिर प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी, उनका भी दौरा हुआ है और तहसील से क्षेत्रीय लेखपाल सभी लोग निरीक्षण कर गए मौके पे और सभी आपके द्वारा पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रिक मीडिया सभी ने यहाँ आके मौका मुआयना किया और सभी ने ये दिखाया कि ये लाइन गलत है और इसे तत्काल प्रभाव से कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए। अभी सरकार से क्या मांग आप लोग करते हैं, कितने मुआवजे की आप मांग करते हैं? मुआवजे की तो ये सरिता देवी है, बहुत गरीब है, बच्चे छोटे हैं, इसकी पति इसके 10-12 साल से कहीं बाहर हैं, इसकी आजीविका का साधन ही है भाई। इसके एक गाय और एक भैंस की मृत्यु हुई है, उनकी भरपाई हो जाए और जो बराबर में जिनके फर्नीचर जिनका नुकसान हुआ है उन्हें कुछ उचित मुआवजा मिल जाए, यही हमने मांग की है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। अभी जिनका ये यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिनके जानवर यहाँ पर मरे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि इतना बड़ा हादसा उन लोगों के साथ यहाँ पर हो गया है, उसके बाद वो सरकार से क्या मांग करते हैं और लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुनती है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो जानवर यहाँ पर मरे हैं उनको ले जाया जा रहा है यहाँ से, तो जब ये जानवर यहाँ से ले जाए जाएंगे तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर यहीं से आप मुझे अभी पूरे मैटर का नहीं पता, मैं अभी आया। पूरा मैटर आपको नहीं पता है, लेकिन आप तो खुद देख सकते हैं ये तार यहाँ पर आप देखेंगे इतने हाई वोल्टेज के तार इतने नीचे से जा रहे हैं और ये लाइन घर के बिल्कुल बगल में यहाँ पर लगाई हुई है, तो इसको देख के क्या कहेंगे? नहीं, इसको देख कर देखो, ये रिस्क तो है ही, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं यहाँ जो रह रहे हैं। अब देखो, जाल चारों तरफ जाल बिछे पड़े, ये रिस्क है पब्लिक के लिए, कोई भी मर सकता है। इनको वैसे तरीका तो यह है कि हटना चाहिए, इनको हटना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। यहाँ पे पीछे यहाँ हादसा हुआ था, इधर जो है इस तरह जाल, ये हाइडिल की वजह से यहाँ जाल फैला हुआ है और पीछे यहाँ हादसा हुआ था, 2 मजदूर भी मरे थे। तो इसलिए जो है यहाँ देखो सड़क बिल्कुल जो है लिंटर के ऊपर जो है तार जा रहे हैं, तो ये बहुत रिस्क ले रहे हैं। देखो, इनको हटना चाहिए। अब गरीब आदमी देखो, ये सबसे गरीब आदमी है, इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ, कैसे चलेगा? रोजी रोटी इसकी यही थी, भैंस गाय, इन्हीं से दूध बेचता था बेचारा, इस तरह जो है पूरा अपना परिवार पालता था। बड़ा दुख हुआ सुन के, पूरे कॉलोनी वासियों को बहुत बड़ा दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आगे के लिए जो है हम तो यही निवेदन करेंगे सरकार से, देखे यहाँ विधायक जी से भी निवेदन करेंगे कि जल्दी जल्दी इन्हें तारों को हटवाएं, या तो कहीं अंडरग्राउंड करें या कहीं और को लेकर जाएं, लेकिन जहाँ बसासत है, जहाँ बस्ती है वाले हैं, वहाँ पे मत नहीं होना। जी सर, अभी आप कुछ पीछे से कह रहे थे कि क्या आपको पूरा लगता है पूरा मामला ये तार से बहुत जाल जो फैला हुआ है ना, ये हटना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इससे आए दिन कभी यहाँ पे आग लग जाती है, कभी इधर फॉल्ट होता है, मतलब बहुत समस्या है इधर यहाँ पे। इसलिए ये पहले भी हो चुका है, पहले भी आप लोग बार संज्ञान देते रहे, समस्या बताते रहे। पूरा फॉल्ट हो गया था, सारी लाइन, इस घर में बहुत नुकसान हुआ था उस पहले भी, लेकिन तब उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।
बिजली विभाग हमारी जी जी कई बार शिकायत भी करी, कोई ध्यान नहीं जा रहा सरकार का इस तरफ, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तो सही पूछा था, मौत के मुंह में रह रहे हैं हर तरह से, चारों तरफ पानी भरे पड़े हैं, बुरा हाल हो रहा। कोई तार अगर पानी में गिर जाए तो भून जाएगी दुनिया, क्योंकि पानी मुँह चल रही है सब के सब। तो ये रिस्क तो देखो बहुत बड़ा ले रहे हैं हम लोग, रह रहे हैं यहाँ, मजबूरी है, कहाँ जाएँ। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और तो और हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने कई बार वादे किए थे यहाँ से कि ये कराऊंगा वो कराऊंगा, आकर देखते भी नहीं यहाँ से, आकर देखते भी नहीं है। जबरेडा जो क्षेत्र के विधायक हैं आकर देखते भी नहीं इधर। तो आपको क्या लगता है उन तक ये खबर पहुंची नहीं होगी? बिल्कुल पहुंची होगी, क्यों नहीं है। आए सुबह से विधायक जी आएगा यहाँ पे, वोट लेने किस तरह आ गए थे बताइए यहाँ पे। मतलब नहीं है, विधायक का कोई वो नहीं है यहाँ पर। वोट मांगने के टाइम आते हैं, क्या कोई भी अधिकारी हो या कोई वो है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं आने का दोबारा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है। अभी बताया गया है कि पीछे भी जब पहले भी यहाँ पर ये हादसे हो चुके हैं तब 2 मजदूरों की भी जान जा चुकी है, और आज जो ये हादसा हुआ है, जितने गरीब लोग यहाँ पर हैं जिनका ये नुकसान हुआ है, 2 जानवर जिनकी रोजी रोटी वही थी, वो ही दूध बेचकर वो अपना घर चलाते थे, वो दोनों जानवर उनके आज सरकार की लापरवाही से मर चुके हैं और अब मुआवजे की मांग की जा रही है। अब देखना ये भी होगा कि मुआवजा इन लोगों को मिलता भी है या नहीं, और मुआवजा अगर मिल भी जाता है तब भी उनकी रोजी रोटी तो छिन गई है ना, वो भी सरकार की लापरवाही की वजह से। और स्थानीय शासन प्रशासन विधायक कोई भी इस तरफ आके ध्यान नहीं देता है। सरकार को लोगों की समस्या से कोई हमदर्दी नजर नहीं आती, और कहा जा रहा है जब वोट का टाइम होता है तो आ जाते हैं, विधायक भी आते हैं और सभी तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, नेता आते हैं और वोट मांगते हैं और इनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन जब कोई विपदा आती है, कोई आपदा लोगों पर आती है, तब वो लोग यहाँ पर आके झांकते भी नहीं है, और ये आज का साफ नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी करते हैं ना पार्षद, जो है हमारे यहाँ के संजय जो पार्षद हैं में ही करते हैं, उनकी भागा दौड़ी जितनी करते हैं, इतने पानी में जो है उन्होंने उधर से जो है आदमियों को भी निकाला है। लेकिन विधायक का यहाँ कोई मतलब नहीं, ना कोई विधायक आता है ना कोई सांसद आता है यहाँ। सिर्फ ये संजय जी हैं जो रात दिन पब्लिक के साथ लगे रहते हैं। सांसद जी तो कहते हैं मैं तो हर टाइम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में उनकी सेवा करता हूँ। कोई पता नहीं करता यहाँ से आगे, सिर्फ इनकी महानता है। ये पार्षद हैं हमारे यहाँ के, रात दिन हर दुख सुख का सबके साथ खड़े रहते हैं। ये किसी के साथ भी हो, गरीब देखो यहाँ पे लग रहे हैं सुबह से। जी बस इन्होंने जो है जो थोड़े बहुत पब्लिक के आदमी जो इन्होंने बचा रखे हैं यहाँ पे, अन्य और किसी ने नहीं बचा रखे। कोई नहीं आता यहाँ पे, ना कोई पार्षद आए ना कोई सांसद आए, कोई नहीं किसी से बात करता। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा मामला यहाँ पर हुआ है, ये तार गिर गए हैं, नुकसान यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। ये तो भैया रोज गिरते रहे तार, ये चेंज होने चाहिए सारी लाइनें जितनी भी है यहाँ पे। लोगों का बहुत नुकसान होता है, लोगों की छतों पे को जा रखी है, या तो इनमें प्लास्टिक की वायर डालने केबल वाले, या इनको हटाया जाए। मैं यही कह सकता हूँ बस। अभी तक आप लोगों के बीच कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं मौजूद है? क्या चीज़? अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचा भी नहीं है मौके का? यहाँ तो सब जाली है, हेडिल वाले भी हो गए जाली है, नेताजी भी हो गए, ये पार्षद जी हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे पार्षद जी, सभी घूम रहे हैं यहाँ अभी तक। लेकिन आश्वासन कुछ मिला है कि अब ये तार हट जाएंगे यहाँ से? अभी तो कोई आश्वासन मिला ही नहीं आज तक इन लाइनों का। आप भी देख सकते हो, ये समस्या आप भी देख सकते हो, ये तो बहुत बुरी हालत है। यहाँ लोगों के घरों पे पड़े हैं तार, कोई मतलब नहीं है इनको कि भाई आदमी यहाँ खंबा या कोई इनकी सुविधा करे कि यहाँ से हट जाए, कोई मतलब नहीं है। या तो इनको अंडरग्राउंड किया जाए या इनमें वायर ये प्लास्टिक डाल ले जाए, केबल की लाइनें। अब ये वो दूसरा घर है जहाँ पर ये लाइन गिरी है बिजली की, और जहाँ पर 2 जानवरों का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर ये मौजूद है आंटी जी। जी आंटी, क्या कैसे ये सुबह लाइन गिरी, क्या पूरा मामला? या बारिश आ रही थी, सुबह फॉल्ट हुआ, यहाँ पे आग लगी छत में, फिर यहाँ से तार टूटा, फिर घेर में गिरा, दोनों गाय को और भैंस को करंट लगा, फिर यहाँ आग जली घेर में, फिर आग लग गई, फिर मर गए। तो सुबह जो अधिकारी यहाँ पर आए थे, जेई यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन आप लोगों को देकर गए? मैं तो यहीं थी जी, मुझे पता नहीं, भारी बात कर रहे थे वहाँ पे। जी बताइए। एप्लीकेशन भी बहुत दी, लेकिन उन्होंने तार नहीं बदले, पुराने तार हो रहे थे। अब वहाँ जो शॉर्ट हुआ, फिर यहाँ शॉर्ट हुआ, तो पूरे मकान में आग लग गई, इसमें प्लाट में,
बराबर के मकान में आग लग गई, उनके सोफे साफे जल गए। ये सब इस कारण हुआ। भैंस पे करंट लग गया, गाय पे करंट लग गया, नुकसान बहुत हो गया। इसका यही रोज़गार था, इसका कोई और रोज़गार नहीं है। तो सरकार से क्या मांग है यहाँ पर आप लोगों की, क्या कितना मुआवजा मिला? सरकार से ये मांग है कि कुछ हेल्प मिल जा तो इसका बेचारे का रोज़गार चल जाए, इसके डंगर बंध जा। और एक ही काम जानती है ये, अपना दूध निकालना, घास करना, दूध बेचना, यही इसका काम था। आदमी इसके पास रहता नहीं है, ये अपना अकेली करती है, दूध बांटती है और यही इसकी गाय भैंस चली गई करंट लगने से। लेकिन हुआ ये सब बिजली की लापरवाही से, जो तार नहीं बदले। आप देख सकते हैं सरकार की लापरवाही से आम जनता को कितना नुकसान कभी कभी झेलना पड़ जाता है। मैम, कितने का आपका ये नुकसान यहाँ पर हुआ होगा? ये 2-2.5 लाख का नुकसान है जी। घर का भी पूरा फिटिंग का सामान जला हुआ है, गाय भैंस भी मर गई। सरकार से कितना आप मुआवजे की मांग करते हैं? क्या मांग आप सरकार से कर रहे हैं? बस जी हाँ, सरकार की इच्छा है जो वे देंगे, लेकिन 2-2.5 लाख का नुकसान हमारा है। तो क्या वजह आपको लगती है लगातार ऐसा हो रहा है? अभी हमने बाहर देखा कि लगातार 3-4 बार यहाँ पर 1 महीने पहले 33,000 की लाइन टूटती थी, उसके बाद फिर ये टूटी। 8 दिन पहले यहाँ दूसरे खंबे पे फॉल्ट हुआ था, वहाँ भी आग लगी थी। हर बार तार जोड़ते जाते हैं, ये पुराने तार हो गए बहुत। सब जगह यही हो रहा है। हमारे कृष्णनगर में भी यही हाल हुआ था। चलिए आपको वहाँ दिखाएंगे। क्यों, वहाँ पे भी एक की अभी डेथ हो गई थी 3 साल पहले, मजदूर आदमी था। तो आप देख सकते हैं ये वो घर है जहाँ पर 2 जानवरों की मौत हो गई है करंट लगने से, जो लाइन यहाँ पर गिरी है। और इनका कहा जा रहा है कि यही इनका रोजी रोटी का साधन था, दूध बेचकर ये लोग अपना घर चलाते थे। लेकिन लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर से इस कॉलोनी में से ये तार हटाए जाए, ये लाइन यहाँ से हटाकर कहीं और लगाई जाए, लेकिन नहीं इनकी बात सुनी जाती है और लापरवाही की जाती है, जिसके बाद आज यहाँ पर नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपको पूरा मामला दिखाया। सुबह राजेंद्र नगर गली नंबर 12 में यहाँ पर 2 लोगों के घरों में बिजली के तार, 11,000 वाट के बिजली के तार गिर गए हैं, जिसमें एक लोग का घर जल गया है, फर्नीचर जल गया है, लाइट का नुकसान हुआ है। और एक जगह एक घर में 2 गाय भैंस थी करंट लगने से, जिसकी मौत हो चुकी है, मौके पर ही मौत हो गई थी करंट लगने की वजह से। और अब सुबह से यहाँ पर शासन प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आकर जायज़ा करके जा चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि आश्वासन अभी तक कुछ नहीं है और लोगों को मुआवजे की यहाँ पर मांग की जा रही है कि मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।